जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप अपनी स्क्रीन पर एक मैसेज और आर्टिकल देख पा रहे हैं। इस आर्टिकल में पीसीडीए और स्पर्श की पोल खोली हुई है। स्पर्श और पीसीडीए और सीजीडीए के अधिकारियों में यदि थोड़ी बहुत मानवता बची है तो इस आर्टिकल और मैसेज और इस वीडियो को देखने के बाद इस मानवता के अनुसार आप वो काम कर दिखाएं जिससे कि पेंशनर्स की समस्याएं दूर हो जाए। जी हाँ साथियों, इस मैसेज में बहुत ही गंभीर बात लिखी हुई है स्पर्श के बारे में। आइए समझते हैं। स्पर्श वाउज कंटिन्यू, यानी स्पर्श की जो समस्या है वो अभी भी कंटिन्यू है, चल रही है। नो वन इज विलिंग टू एडमिट दैट बाइट ऑफ मोर देन दे कुड च्यू, यानी स्पर्श के, पीसीडीए के, सीजीडीए के और टीसीएस के, यहां तक कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और रक्षा मंत्रालय के कोई भी ऑफिशियल्स इस बात को नहीं मान रहा है कि वो जितना चबा सकता है उससे ज्यादा निवाला ले रहा है। एक आदमी के जितना काम करने की कैपेसिटी हो उससे ज्यादा उसके पास में वर्कलोड हो तो फिर आपको पता ही है कि 100% आउटपुट नहीं हो सकता है। डियर सर, इट हैज बीन कोटेड बाय ए सीनियर ऑफिसर हु विजिटेड पीसीडीए प्रयागराज रिसेंटली दैट ही डिस्कस्ड। हमारे एक डिफेंस के सीनियर ऑफिसर ने पीसीडीए प्रयागराज में विजिट किया और विजिट करने के बाद ही उन्होंने ये बात लिखी है। सबसे पहले ही एक मार्मिक बात उन्होंने बताई है। ए केस ऑफ ए मेंटली हैंडीकैप्ड चाइल्ड, मानसिक तौर पर बीमार एक बच्चे का केस जिसने हाल ही में अपने माता पिता को खो दिया है, यानी इस मेंटली हैंडीकैप्ड बच्चे के माता पिता इस संसार में नहीं है, एंड हु इज ऑलरेडी एंडोर्स ऑन द पीपीओ, और इस मेंटली हैंडीकैप्ड बच्चे की जानकारी पीपीओ के अंदर लिखी हुई है। द ऑफिशियल स्टेटेड ही वुड लुक इनटू द केस एंड दैट मीन्स दैट शी इज नॉट गेटिंग हर पेंशन। यहां बार बार हर कार्यालय द्वारा कहा जाता है, चाहे रिकॉर्ड ऑफिस है, चाहे पीसीडीए है, चाहे सीजीडीए है, कि किसी का बच्चा, किसी पेंशनर का बच्चा यदि मेंटली हैंडीकैप्ड है या फिर पर्सन विथ डिसेबिलिटी है, हैंडीकैप्ड है किसी भी तरीके की, चाहे उसको यह डिसेबिलिटी हो सकती है, उसका नाम अपने पीपीओ में लिखवाएं और ये जरूर मेंशन करवाएं कि क्या वो हैंडीकैप्ड है। तो ये बात भी इस पेंशनर के पीपीओ में लिखी हुई थी इस बच्चे के बारे में कि वो मेंटली हैंडीकैप्ड है, लेकिन उसको उसके माँ बाप के जिंदा ना रहते हुए पेंशन नहीं मिल रही है क्योंकि स्पर्श में उसने अपनी पेंशन अपडेट नहीं की। यानी फैमिली पेंशन के बाद में जो डिपेंडेंट पेंशन के लिए हैंडीकैप्ड को स्पर्श के जरिए अप्लाई करना होता है वो उस मेंटली हैंडीकैप्ड बच्चे ने नहीं की। यहाँ पे बड़ी गंभीरता साथियों, मेंटली हैंडीकैप्ड यानी मानसिक तौर पर डिसेबल बच्चा है तो क्या वो स्पर्श को ऑपरेट कर पाएगा? क्या उसको पता है कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है तो मुझे स्पर्श में लॉगिन करके मुझे डिपेंडेंट पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहिए? नो हु एक्सपेक्ट ए मेंटली हैंडीकैप्ड चाइल्ड टू नेविगेट स्पर्श। जो बात मैंने अभी कही है वो बात इस मैसेज में लिखी हुई है कि ये कौन उम्मीद कर सकता है कि वो जो मेंटली हैंडीकैप्ड बच्चा है वो स्पर्श को नेविगेट करें, स्पर्श को चलाएं और स्पर्श में अपनी जानकारी अपडेट करें कि मेरे माता पिता दोनों इस दुनिया में नहीं है, मुझे हैंडीकैप्ड पेंशन चालू कर दो। आर वी सेंसिटिव टू द ग्राउंड रियलिटीज? पीसीडीए के अधिकारियों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या आपको इस बात का पता है, क्या ये जो ग्राउंड पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं इसके बारे में आपको पता है? आपने स्पर्श जैसा एक पहाड़ बिना सोचे समझे पेंशनर्स के सामने लाके खड़ा कर दिया
जिसमें इस प्रकार की दिक्कतें भी आ सकती है, इनके बारे में आपने कुछ भी नहीं सोचा। अब आगे मिस्टर हिमांशु त्रिपाठी जो कि आईडीएस है सीडीए के, और ये स्पर्श के ऑफिसर इंचार्ज भी है, हु एक्सप्लेन दैट बाय 31 अक्टूबर 23 ऑल डिफेंस पेंशनर्स इंक्लूडिंग डिफेंस सिविलियंस विल बी माइग्रेटेड टू स्पर्श। इन्होंने अपना टारगेट भी फिक्स कर लिया है 31 अक्टूबर 2023 तक सभी डिफेंस पेंशनर्स और डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स, इन सब को स्पर्श में माइग्रेट कर दिया जाएगा। He did admit some mistakes have happened due to TCS and due to स्पर्श। लेकिन इन अधिकारी ने, मिस्टर हिमांशु त्रिपाठी ने अपना पूरा का पूरा जो गलती का ठीकरा है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और स्पर्श के ऊपर फोड़ दिया, यानी इनकी कोई गलती नहीं है। This is like blaming the builder for poor construction who said he built as he designed as per user requirement। यानी ये ऐसा ही है जैसा कि एक बिल्डिंग बनाने वाला जो बिल्डर है उसने अपनी पूरी डिजाइन और रहने लायक मकान तो बना दिया, लेकिन उसमें जो कंस्ट्रक्शन किया गया है वो बिल्कुल ही पुअर कंस्ट्रक्शन का किया गया है। और यही बात यहाँ पे टीसीएस और स्पर्श के बारे में पीसीडीए के अधिकारियों की कही जा रही है। सो इट इज पॉइंटिंग फिंगर्स विथ 3 ऑफ देम पॉइंटिंग एट सीजीडीए। इसका मतलब यदि टीसीएस और स्पर्श की तरफ एक अंगुली उठाई जा रही है तो बाकी 3 अंगुलियां पीसीडीए और सीजीडीए की ओर ही है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि टीसीएस और स्पर्श ने कुछ गलत कर दिया है। टीसीएस और स्पर्श को जो बताया गया वो उन्होंने कर दिया, अब इसमें सुधार करवाना पीसीडीए और सीजीडीए का काम है। तो किसी की तरफ आप एक अंगुली उठा रहे हो तो आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि बाकी 3 अंगुलियां आपकी तरफ ही इशारा कर रही है। आप पाक साफ नहीं हो सकते। टीसीएस और स्पर्श ने पूर्व सैनिकों को दर्द दिया है तो इसमें आपका योगदान भी कम नहीं है। With time, many of these errors in the software are removed। बोला समय के साथ में जो स्पर्श में कई तरीके की कमियां थी उनको दुरुस्त कर दिया गया है। He assured every pensioner will get the correct pension on the last working day। आगे इन त्रिपाठी जी ने कहा कि हर एक पेंशनर को महीने की लास्ट डेट को पेंशन मिलेगी। थैंक्स इट इज ए फेवर और ए ड्यूटी। यहाँ पे जो हमारे ऑफिशियल गए थे, ऑफिसर गए थे डिफेंस के, उन्होंने कहा कि ये क्या आप पूर्व पेंशनरों का फेवर कर रहे हो या फिर आपकी ये ड्यूटी है। फॉर दोज हु माइग्रेटेड इन अगस्त 23। फिर यहाँ सीजीडीए के ऑफिसर ने कहा कि अगस्त में जिनका माइग्रेशन हुआ था उनको हमने 30 अगस्त को पेंशन दे दी है, लेकिन अगस्त से पहले जो लगातार स्पर्श से पेंशनर ले रहे हैं उनकी पेंशन सितंबर में क्यों आई। यस, यू आर राइट मिस्टर त्रिपाठी, मोस्ट, बट व्हाट अबाउट द केसेज वेयर देयर वाज ए डिले टिल 4 सितंबर 23। यानी जिनका अगस्त में माइग्रेशन हुआ है उनकी आपने जल्दबाजी करके 30 अगस्त को पेंशन दे दी। अच्छी बात है, पेंशन समय पे सबको देनी चाहिए, लेकिन जो पहले से ही स्पर्श से पेंशन ले रहा था उसकी पेंशन 4 सितंबर तक क्यों आई। एंड नो अंडर स्पर्श नॉट इवन इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। और उसके बाद जो आपने 4 दिन पेंशन में देरी की उसके ऊपर इंटरेस्ट क्यों नहीं दिया। एक जो अमाउंट है पेंशन के खाते में जाना था जो कि 4 दिन आपके खाते में पड़ा रहा, तो आपने तो इंटरेस्ट कमाया उसके ऊपर, वो इंटरेस्ट पेंशनर को भुगतान क्यों नहीं किया गया। आगे हमारे जो अफसर है उन्होंने लिखा है मैसेज में, ही होप फ्रॉम 2024 पेंशनर्स वुड हैव नो ग्राउंड्स टू कंप्लेन अबाउट स्पर्श। यानी उन्होंने आगे ये उम्मीद जताई कि 2024 के बाद में पेंशनर्स को स्पर्श के बारे में कंप्लेंट करने का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो अब हमारे डिफेंस अफसर का कहना है कि सर सभी ने चांद को भारतीय यान से देख लिया है,
अब चांद के सपने दिखाने छोड़ दो। यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि 2024 के बाद में पेंशनर को स्पर्श में कोई समस्या नहीं आएगी, तो उसके बारे में इस मैसेज में काउंटर जवाब दिया गया है कि चांद के सपने दिखाने छोड़ दो, हमने चांद भारतीय यान से देख लिया है। हमारा चंद्रयान चंद्रमा पे पहुंच चुका है और वहां से फोटो भी आ चुकी है। आप ये चांद के सपने दिखाने छोड़ दो। ये एक पुरानी कहावत है कि जो चांद के सपने दिखाता है। अब सपने, चांद के सपने सपने नहीं रहे, चांद के सपने हकीकत हो चुकी है। हम चांद पे पहुंच चुके हैं, लेकिन आपका स्पर्श अभी भी धरती पीट रहा है। आप स्पर्श को दुरुस्त कर लो। 2024 का टारगेट ना बना के पहले स्पर्श को सही कर लो, उसके बाद बाकी बचे हुए पेंशनर्स का स्पर्श में माइग्रेशन करो। ये मेरा कहना है पीसीडीए को। अब जो ये अफसर गए थे पीसीडीए पेंशन प्रयागराज में, वो हमेशा रेगुलर पीसीडीए प्रयागराज को विजिट करते हैं और हर बार जब भी विजिट करते हैं तो कुछ न कुछ समस्याओं का समाधान जरूर करवाते हैं। अब बेस्ट रहेगा कि जो रिकॉर्ड ऑफिस है और जितने भी जो पेंशनर्स की संस्थाएं हैं वो एक बार पीसीडीए स्पर्श को जरूर विजिट करें। दिस इज नॉट ए पॉइंटर एट द ऑफिसर बट एट द सीजीडीए, यानी इसमें जो बातें कही गई है, जो पॉइंट आउट किया गया है, वो सीजीडीए और पीसीडीए के ऑफिसर को नहीं बल्कि सीजीडीए को किया गया है। टुडे देयर आर डिलेज इन वेरिफिकेशन इश्यू विथ डॉक्यूमेंट्स बीइंग आस्क्ड फॉर स्ट्रेट थ्रू फील्ड वेरिफिकेशन फील्ड बीइंग चेंज्ड। स्पर्श में एक है स्ट्रेट थ्रू और एक है रिकॉर्ड ऑफिस के जरिए। तो स्ट्रेट थ्रू जो फील्ड है वो अपडेट करने के लिए भी आजकल स्पर्श डॉक्यूमेंट मांग रहा है। जियो फेंसिंग एंड येट एनआरआई पेंशनर्स बीइंग माइग्रेटेड, इन्यूमरेबल issues of poor less literate widows who are far from common service centers and where one approached common service center being looted by transfer of entire pension to the common service center owner account। एक बड़ी दुविधा विडोज और उन पेंशनर के सामने आके खड़ी हो चुकी है जो कि कम पढ़े लिखे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर के नाम पर स्पर्श ने कहा है कि आप किसी भी सीएससी पे जाएं, वहां पे स्पर्श की सुविधाएं मिलेगी। और हाल ही में एक दूर दराज के इलाके में रहने वाले पेंशनर ने स्पर्श के सर्विस सेंटर को विजिट किया। उसने अपना यूजर नेम और पासवर्ड स्पर्श सर्विस सेंटर के जो कॉमन सर्विस सेंटर है सीएससी उसके ओनर को दिया। उस समय तो उसका काम जो भी करना है कर दिया, लेकिन वो पेंशनर तो अपने घर चला गया। उसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर के मालिक ने उस पेंशनर के स्पर्श अकाउंट में लॉगिन करके बैंक डिटेल को ही चेंज कर दिया और किसी कॉमन सर्विस सेंटर के रिलेटिव की बैंक डिटेल को वहाँ पे फिल कर दिया। इसके बाद स्पर्श में जब पेंशन नहीं आई उस पेंशनर की, तो उसने कर्नल वेटरन को जाके बताया कि मेरी पेंशन पिछले कई महीनों से नहीं आ रही है। कर्नल वेटरन ने जब पीसीडीए को कॉल किया और कंप्लेंट डाली तो वहाँ से जवाब आया कि हम लगातार पेंशनर की पेंशन उसके खातों में भेज रहे हैं। बाद में जब स्पर्श में लॉगिन करके देखा तो वहाँ पे बैंक डिटेल उस पेंशनर की बजाय किसी और की ही अपडेट की हुई थी। बाद में पीसीडीए ने इसको सही करके पेंशनर को वापस पेंशन चालू की, लेकिन जो 5-4 महीने पेंशन किसी और के खाते में गई वो पेंशन इस पेंशनर को नहीं मिलने वाली है और इसमें पीसीडीए और सीजीडीए भी सहयोग नहीं करेंगे। अब पेंशनर को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो आप भी सावधान रहे, सतर्क रहे। मैं सभी पेंशनर को कहता हूं कि आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड किसी को भी ना बताएं, केवल और केवल अपने फैमिली मेंबर्स जिनके ऊपर आप पूरा विश्वास रखते हो उन्हीं को आप यूजर नेम और पासवर्ड बताएं, नहीं तो आपका भी खाता चेंज हो जाएगा और पेंशन जो आपके खाते में आनी है वो किसी और के खाते में चली जाएगी। तो एक बार फिर यहाँ पे बात कही जा रही है कि जितनी आपकी चबाने की कैपेसिटी है उतना ही खाओ। ज़्यादा मुंह में ठूंस लोगे तो फिर चबाने में दिक्कत आएगी। ऐसा ही स्पर्श के साथ में हो रहा है कि जितने पेंशनर का काम कर सकते हो उतने का ही माइग्रेशन करो। आप टारगेट बना के अक्टूबर तक सभी पेंशनर्स का माइग्रेशन करना चाहते हो तो ये स्पर्श जैसा कि एक बार पहले हैंग हो गया था, वेबसाइट क्रैश हो गई थी, उसी प्रकार दोबारा से ऐसी नौबत ना आ जाए। तो यहाँ पे बड़ी ही गंभीर बातें स्पर्श के बारे में कही गई है और जो भी इस मैसेज में लिखा गया है, जो भी बातें इसमें लिखी गई है वो 100% सच है। इसके बाद भी स्पर्श के जो ऑफिशियल्स है, टीसीएस की टीम है, कुछ अपनी तरफ से एफर्ट लगा के आपस में एक दूसरे के साथ में
सामंजस्य बिठा के कि इस वर्ष में क्या सुधार करने की आवश्यकता है, पेंशनर्स की फीडबैक को लेते हुए जल्द से जल्द इस वर्ष को यूजर फ्रेंडली कर दें तो अच्छा रहेगा। नहीं तो ऐसा ही होगा कि जो मेंटली हैंडीकैप्ड बच्चा है उसको कहा जाएगा कि तुम इस पर्स को ऑपरेट करके और बताएं कि आपके माता पिता दोनों इस दुनिया में नहीं है, उनका डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करें तो आपको मेंटली हैंडीकैप्ड पेंशन चालू की जाएगी। शर्म की बात है। साथियों, इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो पीसीडीए, सीजीडीए, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्विस एंड वेलफेयर और एमओडी के अधिकारियों तक पहुँचे। और इस वीडियो को देखने के बाद में कुछ यदि थोड़ी बहुत मानवता के तहत पेंशनर्स का हित सोचना चाहे तो सूटेबल स्टेप उठा सकें। जय हिंद साथियों। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.